ये एक परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर इसको कहते हैं, ठीक। डी क्यू से इसकी दूरी है क्यू नॉट, ठीक। ये पॉइंट था। ये डी एल लंबाई का एक क्या है कि एक रैखिक रेखा है। मान लिया एक तार है, कोई भी तार है जिस पर क्या है प्लस का चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, यानी वितरित है, फैला हुआ है। इसके कारण, इसकी वजह से, ठीक, इस पर क्या लगेगा, एक क्यू नॉट आवेश पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको हमको यहाँ डिफाइन करना है और उसको अच्छी तरीके से समझाना है, ठीक। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर है। R21 वेक्टर जब हम ये निकालेंगे तो निकल के आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस पर dq आवेश है, dl लंबाई पर फैला हुआ है, जिसको हम समझने के लिए लिखेंगे कि dl लंबाई पर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो एकांक लंबाई पर dq में dl चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एकांक लंबाई पर ये लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से अगर हम dq का मान निकालने, आवेश का मान निकालने, तो लैम्डा dl निकल आएगा। इसको बना दें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब इसको छोड़ देते हैं। अब अगली बात करते हैं बल की। तो बल कितना लगेगा यहाँ पर, dF वेक्टर, क्योंकि छोटे के लिए निकालते हैं तो d लगाते हैं, बहुत बड़ी के लिए पूरा निकालना संभव नहीं है तो छोटा पार्ट काटते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, उससे पूरा निकाल देते हैं, ठीक। dF वेक्टर है, dF वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू नॉट और ये डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आएगा लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ अगर इसको हम समीकरण 2 बनाएं तो हम बात लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर लिख सकते हैं। आप ना लिखे तो कोई बात नहीं, समीकरण 1 का मान रखने, ठीक है, लिख सकते हैं बात। तो ये इतना हुआ, ठीक। अब इस पर क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। समाकलन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जो समाकलन की वजह क्या है कि जो छोटा सा आवेश है उसको हमको क्या करना है, पूरी छोटी दूरी पर जो हम निकाल रहे हैं उसको पूरा हमको फैलाकर लिखना है। तो आवेश ड्यू के कारण जो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल है उसको पूरी तरीके से हमको डिफाइन करना है। तो आवेश ड्यू के कारण लगने वाला बल को पूरी तरीके से डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, भाषा लिखने से हम थोड़ी बच रहे हैं, ठीक, करने पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाषा का प्रूफ समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा भाषा में, एक दो बार में समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, डी एफ वेक्टर, ठीक, इक्वल टू 1/4 पाई, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट के, और ये इंटीग्रेशन लगेगा क्योंकि क्यू नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको भी बाहर लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, इसको अंदर रख देंगे, ठीक। और ये किसके अलोंग हो रहा है, ठीक, तो ये अलोंग है किसके, मतलब लंबाई के, तो लेंथ हम यहाँ पर लेंथ के लिए एल लगाएंगे कि इसके सापेक्ष हो रहा है। और इनटू में यहाँ हम लगा सकते हैं, अगर ये चला रहे हैं हम वेक्टर यहाँ पर चल रहा है डी एफ पर, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं, आर कैप, क्या लगा सकते हैं, आर कैप, यहाँ भी लगा सकते हैं आर कैप, और ये क्या है 27, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी 27, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं आर कैप, और ये 27, क्योंकि 27 लग रहा है, एकांक है ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये पूरा प्रूफ करें, ये वेक्टर यहाँ पर ना लगाएं, तो लास्ट में हम वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, तब ये बात कर सकते हैं। लेकिन साथ में चलाइए, आप अगर समझ में आ पा रहा है तो इसी वजह से हमने बाद में लिखा, क्योंकि ये सब बात अलग थी, ये तो उसके लिए है कि वेक्टर फॉर्म के लिए है, उसको प्रदर्शित करने के लिए है। तो ये फार्मूला निकल के आया, जो कि क्या है, रैखिक आवेश वितरण का मेन फार्मूला है, ठीक। तो ये फार्मूला किसका फार्मूला हुआ, रैखिक आवेश वितरण का। तो लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, ये एल के सापेक्ष था एफ वेक्टर। अब इसको अगर समाकलन कर देंगे तो एफ वेक्टर बराबर जो आएगा वो आएगा क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये लैम्डा डी एल अपॉन में आर। डी एफ का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे, डी एफ का इंटीग्रेशन करने पर तो ये आएगा एफ वेक्टर डी, समाकलन जब होगा तो सिर्फ एफ बचेगा, ठीक, इक्वल टू, समाकलन के असल में रूल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे थोड़े, और जितना काम आ पा रहा है उतना यहाँ पर हो जाएगा।
और ये इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, इंटीग्रेशन अलॉन्ग किसके कर रहे हैं, एल के, और किसका कर रहे हैं तो लेमडा, और अपॉन में आर स्क्वायर, और ये डीएल भी यहीं पर लिख देते हैं, आर का इनटू में डाल 2 से 1, ठीक। तो ये मेन फार्मूला इसका निकल के आया, और ये इंटीग्रेशन का है। तो ये क्या था, सबसे पहला था रैखिक आवेश वितरण। अब हम देखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण का प्रूफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रैखिक आवेश वितरण। अब हम देख रहे हैं पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक। उसमें चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर नाम ये चेंज होता है, ठीक। अब यहाँ पर डी क्यू आवेश पर कितना लगेगा, तो यहाँ पर क्योंकि पृष्ठ हमने लिया है, क्या लिखा है, एक पृष्ठ लिया है, पृष्ठ यानी सरफेस लिया है, क्या लिया है, सरफेस लिया है। तो यहाँ हम डी ए कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डी ए, एरिया है ना कुछ, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में एस लिखा होता है, क्या लिखा होता है, एस लिखा होता है। आप खोलिए अपनी बुक, उसमें देख लीजिए कि क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिखवाएंगे, क्या लिखा है, एस, तो एस लिखा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सरफेस है, एस लिखिए, एरिया को मानिए ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया होता है, ठीक। तो मतलब ये डी एस सरफेस पर डी क्यू आवेश है, तो जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो लेमडा था उसमें, अब यहाँ पर क्या है, पृष्ठ का है तो सिग्मा है, सिग्मा आवेश होता है, डी क्यू आवेश है अगर डी एस सरफेस पर तो उसको सिग्मा कहते हैं, ठीक। तो डी क्यू का मान जब यहाँ निकालेंगे तो बस उसी तरीके से, सेम तरीके से ये सिग्मा इसी तरीके से रहा, और डी एस क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई किया, और ये वही इक्वेशन पूरी की पूरी डिट्टो कॉपी, ठीक। अब इसका फिर वही बात यहाँ पर जो समझने वाली है कि R2 वेक्टर ये था, R1 वेक्टर ये था, ये रिजल्टेंट वेक्टर है P पॉइंट पर, इस सरफेस के वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब ये एक्स वाई एक्सेस है, ये मामला था, R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कूलाम के नियम से है, ये डी क्यू और ये क्यू नॉट आगे लिख देते हैं, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप 2 से 1। ये थोड़ा डरने वाला है, कहीं कहीं नहीं लिखा होता है प्रूफों में, तो ये डरने वाली बात नहीं है। R21 वेक्टर का मतलब है, हमने बताया था आर कैप है एकांक सदिश, क्या है, एकांक सदिश, जिसका मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन में मॉड आर, ठीक। कहीं कहीं ये लिखते हैं तब जब मतलब लिख देते हैं, लेकिन जो है मेन मतलब इसका जो है हकीकत में जो लिखा जाता है वो यही फार्मूला है, वो शॉर्टकट के चक्कर में या इस्तेमाल नहीं होता है उस चीज़ का, इसका तो नहीं लगाते, वरना हकीकत में होता है, ठीक। तो आर कैप का ये होता है, तो ये हम पुटअप करते हैं यहाँ पर। तो आर कैप साथ में चल रहा है, किधर से किधर लग रहा है, 2 से 1 की तरफ, तो कोई बात दिक्कत वाली यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये था, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन मान लिया, बनाया 2। अब कहेंगे हम फिर वही बात, समीकरण 1 से डी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से डी क्यू का मान लिख सकते हैं यहाँ पर, डी क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर हम जब लिखेंगे डी एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब ये आएगा क्यू नॉट डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस, सिग्मा ये डी एस अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप 2 से 1, ठीक। इतना हुआ। अब क्या करेंगे, समाकलन करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, समाकलन करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं हम साइड में समाकलन करने पर, डायरेक्शन को साथ में लेते हुए हम चल रहे हैं तो यहाँ पर ये लगाना ज़रूरी है, ठीक। तो डी एफ वेक्टर और ये क्यू नॉट को बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को बाहर लिया, सब कांस्टेंट है, अंदर किसको रखा, ये जो था सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, और ये जो साइड में चल रहा है आर कैप 2 से 1, ठीक। अब ये क्या है, किसके लॉन्ग हो रहा है, तो एरिया के, यानी सरफेस के या एरिया के, तो जो आपने लिया है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ एस। अब इसका जब इंटीग्रेशन इसका भी हुआ तो ये क्या आएगा, सिर्फ एफ वेक्टर आएगा, सिर्फ एफ वेक्टर आया, ये इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आया सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप 2 से 1, ठीक। तो ये मेन इसका फार्मूला, फाइनल फार्मूला इसका आया, इसको हम कहते हैं। अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, तो वो उसी तरीके से पूरा लिखा। हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि इसमें क्या चेंज करते हैं, तो चेंज यहाँ पर करेंगे, ठीक।
यहाँ पर चेंज क्या करेंगे, अब ये क्योंकि आयतन है, वॉल्यूम है, तो क्या होगा यहाँ पर डिब्बा, यहाँ पर क्या बनेगा, डब्बा बनेगा, ठीक। और मतलब ये घन बना है या घनाभ बना है, क्यूबॉइड कर सकते हैं या इसको क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये है, इस पर क्या है, सब आवेश फैला है, क्या है, प्लस का आवेश वितरित है, प्लस का आवेश क्या है, वितरित है, ठीक। तो इस पर जो आवेश फैला हुआ है वो कितना है, डी क्यों, आवेश कितना फैला है, डी क्यों। और जो इसका मतलब वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी वॉल्यूम पर डी क्यों आवेश वितरित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम लोग जो है डी क्यों पर, तो इसकी जगह क्या कर देंगे, वी, और इसको सिंबल को बदल के रो कर देंगे, क्या कर देंगे, रो कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पर रो पहुँच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बदलाव होना है, ये सेम इसी प्रकार से ये रहेगा, ये भी इसी प्रकार से रहेगा, इसमें सिग्मा की जगह रो, ठीक। और ये जो है ds की जगह dv, इतना बदला, ठीक। और बाकी सब सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो s की जगह किसके अलॉन्ग कर रहे हैं, वॉल्यूम के, तो v लिख देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे रो, और इसको लिख देंगे यहाँ पर v, और इसी प्रकार से पूरा चलता रहेगा। और ये फिर से रो, और ये इसको v लिख देंगे, ठीक। और ये जो हमारा है इसको भी v लिख देंगे। बस इतना ही ये था, और इतना ये था, सिंपल सा, ठीक। तो थोड़ा सा चेंज होता है, देखा हमने कि वहाँ पर सबसे पहले क्या लिया था हमने, dl लिया था। तो डी क्यों आवेश पर, dl लंबाई थी, डी क्यों आवेश था, तो हमने लिखा लेमडा। फिर उसके बाद डी क्यों आवेश था, और ds सरफेस था, तो उसको हमने लिखा सिग्मा। अब डी क्यों आवेश है और dv वॉल्यूम है, तो हमने लिखा रो। तो उसका चित्र आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। तो ये टॉपिक जो हमारा था वो सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर आवेश स्थिर विद्युत बल हम देख रहे थे, बल निकालना था हमको, ठीक। किसी बिंदु आवेश पर स्थिर विद्युत बल। तो अब हम जो है आगे इसी प्रकार से विद्युत द्विध्रुव देखेंगे, और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय निरक्षीय स्थितियाँ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।